Hello students and welcome back to the online classes of Smart India Academy School. I am your commerce teacher Muhammad Zishan. As we were doing the chapter number 5 of financial statement accounting ratio, and I have told you about the meaning of accounting ratio and the classification of accounting ratio. Yesterday I have told you that there are 4 types of ratios: liquidity ratio, solvency ratio, turnover ratio and profitability ratio. Okay, so today we will discuss about the first category of ratio, that is liquidity ratio. Okay, the first category of ratio is liquidity ratios. First of all, we have to know about the meaning of liquid. That what is the meaning of liquid or liquidity? Bachon, liquidity means ability of firm to pay its current liability in time. ठीक है, फर्म की या बिजनेस की एबिलिटी, कैपेसिटी के वो अपने करंट लायबिलिटीज का पेमेंट क्या टाइम में कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी. लिक्विडिटी रेशियोज आर आल्सो कॉल्ड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो. बच्चों, लिक्विड का मीनिंग क्या बताया मैंने? लिक्विड मींस और लिक्विडिटी मींस एबिलिटी ऑफ फर्म टू पे करंट लायबिलिटीज. Okay, and these are also called short term solvency ratio. Short term solvency ratios. Okay, so these ratios बच्चों are used, these ratios, liquidity ratios are used to find out the short term financial position of the business. बिजनेस की शॉर्ट टर्म, बच्चों यहाँ शॉर्ट टर्म से मीनिंग होता है 1 ईयर, पीरियड ऑफ 1 ईयर. ओके, सो क्या बिजनेस 1 साल के अंदर अंदर अपनी करंट लायबिलिटीज का पेमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये जानने के लिए अगर हमें कोई रेशियो निकालने होते हैं तो वो कौन से रेशियो फाइंड आउट करते हैं हम? लिक्विडिटी रेशियो. लिक्विडिटी रेशियो इंक्लूड 2 ratios. Number 1, current ratio. And number 2 is quick ratio. Okay, the other name of quick ratio is liquid ratio, or we can also call it acid test ratio. ठीक है, 3 नाम है बट मीनिंग उसका सेम है. क्विक रेशियो कह लो, लिक्विड रेशियो कह लो, और यू कैन से द एसिड टेस्ट रेशियो. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द करंट रेशियो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट रेशियो? फर्स्ट आई वुड लाइक टू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो. रेशियो का मीनिंग बच्चों मैंने क्या बताया था? रिलेशनशिप बिटवीन 2 फिगर्स. तो यहाँ किसकी बात हो रही है? करंट रेशियो की. So current ratio signifies the relationship between current assets and current liabilities. Okay, current ratio हमें क्या बताते हैं? रिलेशनशिप बताते हैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच में. ओके, सो द फॉर्मूला वी कैन से द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशियो, CR बच्चों मीन्स यहाँ क्या हुआ? करंट रेशियो is equal to current assets upon current liabilities. Okay, अगर हम
करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज से डिवाइड कर देंगे, देन वी विल गेट द आंसर ऑफ करंट रेशियो। ओके, जैसा कि आपको पता है कि एसेट्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं नॉन करंट एसेट। करंट एसेट तो हम करंट एसेट्स को ऊपर रखेंगे, उसी तरीके से लायबिलिटीज में भी आपकी फुल हेडिंग्स होती हैं, तो वहां से हम सिर्फ करंट लायबिलिटीज लेंगे और करंट एसेट को जब हम करंट लायबिलिटी से डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट द आंसर ऑफ करंट रेशियो। नाउ व्हाट आर करंट एसेट्स? बच्चों करंट एसेट्स क्या होती हैं आपको पता होना चाहिए। यू आर नाउ यू आर इन क्लास 12, सो करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। जिन एसेट्स को हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोज एसेट्स आर कॉल्ड करंट एसेट्स। एग्जाम्पल क्या होंगे बच्चों करंट एसेट्स के? क्या क्या एग्जाम्पल होंगे? कैश, बैंक, और यू कैन से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि बैंक भी होता है वो कैश और कैश इक्विवेलेंट ही होता है। ठीक, नेक्स्ट केस हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक बचेगा, इन्वेंट्री का मीनिंग क्या है यहाँ? स्टॉक। और क्या हो जाएगा करंट एसेट बच्चों? ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। बच्चों ट्रेड रिसीवेबल में यहाँ दो चीजें ऐड की जाती हैं, दो आइटम्स आते हैं ट्रेड रिसीवेबल में। एक आते हैं हमारे डेटर्स और एक आते हैं बिल रिसीवेबल। ठीक है, डेटर और बिल रिसीवेबल को अगर हम आपस में प्लस कर दें देन वी विल गेट ट्रेड रिसीवेबल। और क्या आ जाएगा बच्चों? प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, एक्सेट्रा। ठीक है, सो मोस्टली जो होते हैं बच्चों करंट एसेट में वो क्या आता है हमारा? कैश, बैंक, इन्वेंट्री, और वी कैन से स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम। एक और है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट या फिर वी कैन से द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वो भी हमारा किसमें काउंट होगा? करंट एसेट में। नोट कर लेते हैं यहां हम करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, और वी कैन से द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये मोस्टली जो आते हैं वो करंट एसेट में काउंट होते हैं। मान लीजिए आपके पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ, वहां पर करंट एसेट दे रखे हैं, फिक्स एसेट भी होंगे उसमें, तो आपको इनमें से काउंट करना है कि करंट एसेट हमारे कौन कौन से हैं, उनका टोटल कर हम ऊपर मेंशन कर देंगे। So current assets are those assets which can be converted into cash within a period of 1 year. Now next point is current liabilities. बच्चों current liabilities क्या होती हैं? These are the example of current assets. Converted into cash in 1 year. Now current liabilities. Achha, what is the meaning of current liabilities? Current liabilities are those liabilities which has to be paid within a period of 1 year. जो लाइबिलिटीज का पेमेंट हमें एक साल के अंदर करना होता है, that comes under the category of current liability. Paid within a year of 1 year. Paid in 1 year. ओके, एक साल में जितना पेमेंट करना होता है वो आते हैं हमारे करंट लायबिलिटीज के अंडर। एग्जाम्पल क्या होंगे बच्चों करंट लायबिलिटीज के? द एग्जाम्पल ऑफ करंट लायबिलिटीज आर बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल जिस तरीके से बच्चों ट्रेड रिसीवेबल था उसी तरीके से सिमिलरली यहाँ ट्रेड पेएबल होगा। जिस तरीके से ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और डीआर आती हैं उसी तरीके से ट्रेड पेएबल में बच्चों क्रेडिटर्स और बिल पेएबल आता है। ठीक है, और क्या हो सकता है हमारा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं। और क्या आ सकता है हमारा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन,
बच्चों शॉर्ट टर्म प्रोविजन का मीनिंग यहाँ है कि जो हम एक साल के पीरियड के लिए जो प्रोविजन बनाते हैं, उन प्रोविजन में नॉर्मली एक प्रोविजन होती है प्रोविजन फॉर टैक्स और दूसरी होती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो ये दोनों प्रोविजन मीन्स एक प्रोविजन फॉर टैक्स और दूसरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, दोनों किस में आती है, हमारी शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। सो दिस इज ऑल अबाउट द करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। नाउ बच्चों एक क्या होता, करंट रेशियो का ना एक आइडियल रेशियो बनाया गया, आइडियल रेशियो। इसका आइडियल रेशियो मींस जो एक अच्छा रेशियो माना जाता है वो क्या माना जाता है, 2:1। ठीक है, तो आइडियल रेशियो करंट रेशियो का क्या है, 2:1। इसका मीनिंग है कि बिजनेस में जो करंट एसेट हैं वो डबल होने चाहिए इन कंपैरिजन टू करंट लायबिलिटीज। जैसे कि हम ये लिख रहे हैं करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, हम इसको इस तरीके से भी बच्चों लिख सकते हैं, करंट एसेट रेशियो करंट लायबिलिटी। ठीक है, रेशियो। ओके, और इसका आइडियल रेशियो हमारा क्या बैठा है, इसका करंट रेशियो का 2:1। अगर हमारे क्वेश्चन में या हमारे बिजनेस में मान लीजिए हमारे करंट रेशियो का आंसर 2:1 आता है, इसका मीनिंग कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन सेटिस्फैक्टरी है। मीनिंग कि कंपनी या बिजनेस अपनी करंट लायबिलिटीज का पेमेंट टाइम में कर सकता है। अगर इससे ऊपर आंसर आ रहा, सपोज 2.5 या 3 या 4, इसका मतलब साउंड फाइनेंशियल पोजीशन है, बहुत अच्छी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की। और अगर इसके नीचे आंसर आता, मान लीजिए 1.5, 1.8, 1.3, तो इसका मतलब नॉट सेटिस्फैक्टरी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। इसका मतलब शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन फिर कंपनी की वहां अच्छी नहीं। तो आइडियल रेशियो जो माना गया है वो 2:1 होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट करंट रेशियो। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, क्विक रेशियो। बच्चों क्विक रेशियो ही रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन क्विक एसेट एंड करंट लायबिलिटी के बीच में। किसके बीच में, क्विक एसेट एंड करंट लायबिलिटी। अगर हम क्विक एसेट को करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दें देन वी विल गेट द आंसर ऑफ क्विक रेशियो। नाउ व्हाट आर क्विक एसेट? बच्चों क्विक एसेट अब क्या होते हैं, क्विक एसेट are those assets which can be converted into cash immediately or very shortly। मीन्स जिनको हम अगर कैश में कन्वर्ट करना चाहें आज, कल या एक हफ्ते, एक महीने में, तो वो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए। दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ क्विक एसेट। अब बच्चों क्या होता है, जितने मैंने यहाँ नेम आपको करंट एसेट में बताया, जैसे कैश, बैंक, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट, ये सारे हमारे क्विक एसेट ही होते हैं। इसका मतलब करंट एसेट किसके इक्वल होते हैं, क्विक एसेट के। बट हमें करंट एसेट में से दो चीजें एक्सक्लूड करना पड़ती हैं। यहां पर एक इन्वेंट्री और एक बच्चों प्रीपेड एक्सपेंस, ये दो चीजें जो है वो क्विक एसेट में नहीं आती हैं। ये सारे कैश, बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, एक्रूड इनकम, करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सारे क्विक एसेट हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम करंट एसेट में से ये दो चीजें माइनस करते हैं, आइटम माइनस करते हैं, देन वी विल गेट क्विक एसेट। तो क्या माइनस करते हैं बच्चों हम इसमें से, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस। ओके, करंट लायबिलिटी विल बी सेम, करंट लायबिलिटी वही लगेगी जो यहां होगी। इसका भी बच्चों एक आइडियल रेशियो बनाया गया है। आइडियल रेशियो जो बच्चों इसका बनाया गया है वो है 1:1। इसका क्या था, करंट रेशियो का 2:1। क्विक रेशियो का आइडियल रेशियो बच्चों क्या बनाया गया, 1:1। इसका मीनिंग है कि जितने कंपनी में करंट लायबिलिटी है उतने ही क्विक एसेट भी होने चाहिए। अगर आंसर 1:1 बना रहा है तो फर्म की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन सेटिस्फैक्टरी है। अगर इससे ज्यादा ऊपर आ रहा तो गुड या फिर साउंड फाइनेंशियल पोजीशन है। इससे अगर नीचे आ रहा है आंसर, इसका मतलब कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो अनसेटिस्फैक्टरी है।
ठीक, so this is all about the liquidity ratio. Keep revising the formulas of these two ratios, current ratio and क्विक रेशियो। बच्चों हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और हमारा ऑफिशियल चैनल सिक्स ऑफिशियल चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।